मेरे प्रिय मित्र, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं और प्रभु की सेवा में लगे हैं। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए वचन लेकर आया हूँ मरकुस की किताब और उसका 8 अध्याय, और इसके ऊपर कई वीडियो मैंने बनाई हैं जिनका लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप उसको देखेंगे तो और भी ज़्यादा आप उसके आशीष के भागीदार हो जाएंगे। प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में 8 अध्याय के 35 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। सोच के देखिए प्रियो, कि सुसमाचार के लिए प्राण को बचाना और अपने लिए प्राण को खोना, या अपने लिए प्राण को बचाना सुसमाचार के लिए नहीं होगा। इसलिए कहना चाहते हो कि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। अब सोचिए कि आप अपने प्राणों को बचाने के लिए नहीं आए, आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, ऑलरेडी वो आप बचा लिए गए हैं। आपको प्राणों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए कोई चिंता करने वाला प्रभु है, वो है यीशु मसीहा, जो आपकी चिंता कर रहा है। इसलिए वो कह रहे हैं जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, पहली बात है क्रूस उठाना है और अपने आपे का इनकार करना है और मेरे पीछे हो लेना है। इसलिए कहते हैं जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा। प्राण बचाने का मतलब है आप उसे खो रहे हैं, और प्राण खो रहे हैं प्रभु के लिए तो आप उसे बचा रहे हैं। इसलिए वचन आगे कहता है, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा, यानी प्रभु के लिए और सुसमाचार के लिए। सुसमाचार के लिए जो प्रभु का वचन है और जो प्रभु का सुसमाचार है, उसके लिए अगर आप अपने प्राण को खो रहे हैं और खोने के लिए आपने अपने आप को दे दिया है कि मैं तो उसके सुसमाचार के बगैर रह नहीं सकता, मैं तो उसका सुसमाचार बांटूंगा, और दुनिया के लोग कह रहे हैं कि सुसमाचार नहीं बांट सकते, यहाँ पर आप आराधना नहीं कर सकते, यहाँ पर आप सत्संग नहीं कर सकते, यहाँ पर यीशु का नाम नहीं ले सकते, लेकिन आप कहते हैं नहीं, मैं सुसमाचार बांटूंगा क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करता है। तो आप उन प्राणों को सुसमाचार के लिए खोने के लिए तैयार हो गए हैं और आप उसे बचा लेंगे। ये सेविंग्स आप जानते हैं और परमेश्वर चाहता है। पर दूसरे लोग कहेंगे अरे इसे मार दो, इसके प्राणों को छीन लो, इसके प्राणों को ख़त्म कर दो, इसे मौत दे दो, इसे ख़त्म कर दो। लेकिन वो नहीं जानते कि इसके प्राण सेविंग किए जा रहे हैं, इसके प्राण को सेव किया जाएगा यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि ये बचा लिया जाएगा। इसलिए कहते हैं जो कोई अपने लिए प्राण को बचाएगा वो खो देगा, पर जो मेरे और सुसमाचार के लिए प्राण को खोएगा वो बचाएगा। क्योंकि मेरा प्रभु, आपका प्रभु ये कहना चाहता है कि मेरे लिए अपने प्राण देकर देखो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राण दिए हैं। मैं मुर्दों में से जी उठा हूँ। आप तुम्हें प्राणों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर बहुत से लोग हैं जो प्राणों के लिए चिंता करते हैं प्रियो। बहुत से लोग हैं जो प्राण के लिए बचाने के लिए खाने पीने की चिंता ही कर रहे हैं और उसी में अपने जीवन जी रहे हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि आप ऐसा करें। आप सुसमाचार के लिए अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़े तो आप दे दीजिए। आगे वचन इस प्रकार से बताता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, ये भी इसमें शामिल करना चाहता हूँ। और प्रभु का वचन, प्रभु ने खुद इस बात को कहा कि यह लगातार 36 पद है, उसमें लिखा कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। सोच के देखिए क्या लाभ होगा। परमेश्वर का पुत्र यीशु ये कह रहा है, अगर सारे जगत को प्राप्त भी कर लिया, अगर मेरा सुसमाचार नहीं बांटा, ये सुसमाचार नहीं दिया, तो उसे लाभ क्या होगा अगर उसका प्राण ले लिया जाएगा। इसका मतलब प्राण किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। जीवन मरण, जिंदगी मृत्यु मौत सब परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए वो कह रहे हैं कि सारे जगत को प्राप्त करने से अच्छा है आप प्राणों को मेरे लिए खोकर प्राण बचाओ, सुसमाचार बांटो और उसके लिए अपने प्राणों को दे दो। क्योंकि प्राण जिंदा करने वाला और बचाने वाला और मारने वाला वही है। इसलिए उसके लिए जागृत हो जाओ और अपने प्राणों की चिंता ना करो। यदि सारे जगत को आपने प्राप्त किया है और पैसा और ऐशो आराम की आप खोज में लगे हैं, धर्म राज्यों को आपने छोड़ दिया है, तो सारी वस्तु तो दूर की बात है, आप अपने प्राण को खो देंगे। क्योंकि मनुष्य का अगर सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। दूसरा 37 पद बताता है, मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? फिर क्या देकर वो ऐशो आराम का वो कर सकता है? प्राण के बदले में क्या देगा? अगर आपने मसीह के लिए, सुसमाचार के लिए अपने प्राण दिए हैं, तो प्राण के बदले में आप प्राण पाएंगे और फिर से जिंदा होकर परमेश्वर के स्वर्गदूत के समान उसके सामने खड़े होंगे और 12 गोत्रों का आप न्याय भी करेंगे। इसलिए आगे लिखा है 38 पद, जो हमारा समाप्ति की तरफ हम जा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लग जाएगा, जो कोई व्यक्ति
पहले प्राणों की बातें बचाने वाली थी, अगर मेरे लिए खोएगा तो आशीष पाएगा और प्राणों को बचा लेगा। अब एक बात और है, शर्माने के ऊपर बात है। इस प्रकार से जो इस व्यभिचारी है ना दुनिया में पापी जाति के बीच में मुझसे और मेरे बातों से लजाएगा, वचन से लजाएगा, शर्माएगा, वह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र, यहाँ लिखा है मनुष्य का पुत्र भी जब वह अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। प्रियो, एक बार फिर से आपको परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के आमने सामने होना होगा या आमना सामना करना होगा उन संसार के लोगों के बीच में। और जब परमेश्वर अपनी महिमा सहित पिता की महिमा में आएगा और तब वो भी आपसे लजाएगा, क्योंकि आप उसकी बातों के लिए लजाए, आप उसके सुसमाचार के लिए शर्माते थे, आप लज्जाते थे उसकी बात करते हुए। आप अपने रोजगार पर, अपने कहीं भी जाते समय यीशु का नाम छुपाकर अपने नाम को बड़ा करने की कोशिश आपने आज तक की होगी। सोच के देखिएगा, कई बार आपने यीशु मसीह के नाम को छुपाया होगा उस तोड़े के समान, जिसने एक तोड़ा जिसे मिला, क्योंकि उसका स्वामी जानता था कि ये इस योग्य नहीं है, 5 तोड़ों के योग्य नहीं है, ये 2 तोड़ों की योग्य नहीं है, उसे एक ही दिया, इसलिए दिया कि शायद ये कुछ आप सुधार लेकर आया होगा अपनी जिंदगी में, शायद ये कुछ करेगा। लेकिन उसने कुछ नहीं किया, उसने मिट्टी खोदी और उसको दबा दिया। उसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ, आपका प्राण एक ही है आपके पास ये दबाने के लिए नहीं है, ये यीशु के लिए, तरक्की करने के लिए, आप अपने प्राण को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, खर्च करने के लिए आपको दिया गया है कि आप इन प्राणों को दें, खर्च करें इन प्राणों को यीशु मसीह के लिए दें, जिसके कारण से आपको आशीष मिल सके और आप इसे बचा पाएं। और ये टेढ़ी जाति है प्रियो, इसके बीच में आपको एक स्तंभ की तरह, एक पिलर की तरह यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर खड़ा रहना पड़ेगा और उसका सामना करना पड़ेगा, लोगों का सामना करना पड़ेगा, और अपने आप को उस टेढ़ी जाति और पापी जाति से दूर रखना होगा और उनके सामने शर्माना नहीं होगा, क्योंकि आपको, ये तो टेढ़ी जाति है, इससे क्या शर्माना है, ये तो पापी जाति है, पवित्र होकर आप क्यों उनके सामने शर्माते हैं। आप उन्हें बचाने के लिए सुसमाचार बांटिए, तभी तो परमेश्वर का पुत्र आपके लिए आपको देखकर कभी शर्माएगा नहीं, बल्कि आपका इकरार करेगा और आपको कहेगा कि हाँ, इसने ये मेरी बातों से कभी लज्जाया नहीं, ये किसी के सामने शर्माया नहीं, ये मेरे सुसमाचार के लिए कभी भी पीछे भागा नहीं। सोच के देखिए कि परमेश्वर का पुत्र यीशु आपसे कहना चाहता है, अगर आज आप लज्जा रहे हैं, आज आप शर्मा रहे हैं उसके कार्य से, आज उसके चर्च में आने से आप लज्जा रहे हैं, आराधनालय में आने से लज्जा रहे हैं, आज उसका नाम लेने से लज्जा रहे हैं, आज उसका सुसमाचार पढ़ने से और सुनाने से लज्जाते हैं, शर्माते हैं, तो आपके लिए भी यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों की महिमा में जब आएगा, परमेश्वर की महिमा में स्वर्गदूतों के सामने आपके लिए लज्जाएगा, शर्माएगा। प्रभु का कहा, नहीं, मैं नहीं जानता, मुझे शर्म आ रही है इसके बारे में बोलते हुए। क्यों आती है शर्म? जब हम कोई गलत काम करते हैं, हम किसी का नाम नहीं ले पा रहे हैं, हमें शर्म आती है। क्यों? कई बार हमें घृणा होती है उससे, इसलिए उसका नाम अपने होठों पर लेना नहीं चाहते। और प्रभु भी आपका नाम अपने होठों पर लाना नहीं चाहेगा, क्योंकि आपके कार्य अच्छे नहीं हैं। अगर आपके कार्य अच्छे होते तो सबके सामने कह देता, हाँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, क्योंकि इसकी सुनो, ऐसा कहता। जैसे परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के बारे में कहा है, जो हम वचन में देखते हैं कि उसका रूपांतर हुआ, उसका वस्त्र उजला हो गया, उसके साथ मूसा और एलिया बातें कर रहे थे और वो उसके लिए पतरस मंडप बनाने की तैयारी में लग गया था, जो हम 9वें अध्याय में पढ़ते हैं। प्रियो, मैं यही कहूँगा, आपको बदलने की ज़रूरत है, आपको अपने आप का इनकार करने की ज़रूरत है, आपको उसके लिए क्रूस उठाने की ज़रूरत है, आपको उसके लिए बेशरम होने की ज़रूरत है। मैं ऐसे कहूँगा, लज्जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बेशरम होने की ज़रूरत है कि मुझे तो करना है। आपको कहते हैं कि उसकी धुन में खोने की ज़रूरत है, आपको उसके लिए जीने की ज़रूरत है। फिर आपका प्राण उसके हाथ में है, तो आप खो नहीं रहे, बल्कि अपना प्राण आपने उसके हाथ में दे दिया है, लोकर में रख दिया है, और आप सुरक्षित हैं। और आपको प्रभु बहुतायत से आशीष देगा और आगे आपको बढ़ाता चला जाएगा। और मेरी आपके लिए कामना है, प्रार्थना है कि आप अपने प्राणों देने तक विश्वास योग्य रह सके प्रभु यीशु के लिए। आइए मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि मेरे बेटा बेटी, बहन भाई, बुजुर्ग जो मुझे यहाँ पर इस वक्त देख रहे हैं, सबको तू आशीष दे, सबकी जिंदगी में तेरे कार्य शुरू हों और तू अद्भुत काम करे, और यह अपने आप को तेरे सामने दे सके, तेरा क्रूस उठा सके, तेरे पीछे चल सके, और कभी भी किसी बात में लज्जाए ना, बल्कि निडर होकर तेरा वचन को बांट सके, तेरा सुसमाचार दुनिया तक ले जा सके। इन सब की अगुवाई कर। अगर कोई बीमार है उसे छू कर चंगा कर, अपनी महिमा ले। अगर कोई बांझपन के
जीवन में जी रहा है तो उसका बांझपन हटाकर उसे आशीषित कर दे, उसे पुत्रों की आशीष दे दे, उनके घर में तेरी बरकत ठहरे। तेरे हाथ में सारी बातें सौंपते हैं पिता, प्रार्थना सुन, कबूल कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। मेरे प्रिय भाई और बहन मेरे साथ बने रहें ऐसे ही वचनों में और कमेंट लिखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, औरों के लिए भी आशीष का कारण बने। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की। मुझे दे इजाजत, फिर मिलूंगा नए वचन में, नए अध्याय में, नई बात के साथ। जय यीशु।